सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा स्वाध्याय चल रहा है परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा योगी कथामृत का। तो आज हम पहुंच चुके हैं उसके 23वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है मेरा यूनिवर्सिटी डिग्री प्राप्त करना। तो इसमें बता रहे हैं परमहंस योगानंद जी उनके एक दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे, उनको प्रोफेसर थे जिनका नाम है DC घोषाल। जबकि हम सभी जानते हैं कि योगानंद जी जो थे वो पढ़ने के लिए कॉलेज कभी जाते ही नहीं थे। वो ज्यादातर गैर हाजिरी उनकी रहती थी, बहुत कम ही हाजिरी वो जमात में लगाते थे। तो अब उनके प्रोफेसर सख्ती से उन्हें डांट रहे हैं कि जब तक तुम एक विद्वान की तरह पूरी तरह मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुझे इस इम्तिहान में पास नहीं होने दूंगा। यूनिवर्सिटी के पक्के इम्तिहान में बैठने के तुम्हें अयोग्य ठहराया जाएगा अगर उनकी जमात में लिए गए लिखती टेस्ट में वो फेल हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो बताते हैं कि उस वक्त भारतीय यूनिवर्सिटियों में अगर कोई विद्यार्थी BA फाइनल के एक विषय में भी फेल हो जाता था तो उसको अगले साल सभी विषयों में फिर से इम्तिहान देना पड़ता था। वो कहते हैं कि और जो प्रोफेसर थे वो उनका जो व्यवहार था वो उनके प्रति कुछ दयालु था, लेकिन फिर भी उसमें एक मजाक की झलक जरूर होती थी। वो बोलते थे मुकंद को धर्म की खुमारी कुछ ज्यादा ही चढ़ी हुई है। और साथ ही वो बताते हैं उनके जो जमाती थे, जो उनके साथ पढ़ते थे वो और बाकी कॉलेज को जो लड़के थे वो उनको पागल सन्यासी कहकर बुलाते थे। फिर आगे वो बोलते बोलते हैं कि प्रोफेसर घोषाल द्वारा मुझे दर्शन शास्त्र में फेल करने की धमकी दी गई तो मैंने थोड़ी सी चालाकी से काम लिया उस वक्त। जिस दिन जमात का नतीजा किए जाने वाला था तो मैं अपनी एक जमाती को लेकर, वो कहते हैं, प्रोफेसर घोषाल के कमरे में गया और उनको कहा कि आपने मुझे कितने नंबर दिए हैं इम्तिहान में। तो वो बोले तुम्हारा नाम पास होने वाले विद्यार्थियों में नहीं है, क्योंकि तुम्हारी तो उत्तर पत्री जो है वही नहीं है। तो वो बोले कि मैंने इम्तिहान दिया था। तो वो एकदम दुविधा में पड़ जाते हैं और उससे कहते हैं कि नहीं, तुमने इम्तिहान नहीं दिया। तो योगानंद जी कहते हैं तो मुझे उत्तर पत्रियां देखने दीजिए। तो दुविधा में पड़ते हुए वो उन्हें इजाजत दे देते हैं, ठीक है तुम देख लो। तो उन्होंने जल्दी ही अपनी उत्तर पत्री जो थी वो ढूंढ ली, जहां पर उन्होंने अपने रोल नंबर के अलावा कोई भी पहचान की निशानी नहीं छोड़ी थी। वहां पर वो कहते हैं कि प्रोफेसर ने मुझे बहुत अच्छे नंबर दे रखे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसने चालाकी की है, मतलब ना नाम नहीं लिखा, केवल रोल नंबर लिखा था, क्योंकि नाम से वो पहचान जाते और उनको शायद नंबर नहीं देते। तो वो कहते हैं कि मेरी चालाकी देखकर प्रोफेसर एकदम चिल्लाए और बोले तुम किस्मत के धनी हो, लेकिन तुम्हारा BA के आखिरी इम्तिहान में फेल होना पक्का है। तो योगानंद जी कहते हैं कि मैंने सभी विषयों के पेपरों में लड़खड़ाते ही सही लेकिन सफलता प्राप्त कर ली थी। बेशक मुझे BA के इम्तिहान में बैठने के लिए नंबर चाहिए थे, बेशक मैंने पूरे पूरे नंबर जितने चाहिए थे उतने लेकर पास कर लिया था इम्तिहान। अब वो कह रहे हैं कि कॉलेज के 4 साल की पढ़ाई करने के बाद अब मैं BA के इम्तिहान में बैठने के योग्य हो गया था। कहते हैं कि श्री युक्तेश्वर जी के पास आश्रम में जाने के कारण कॉलेज की पढ़ाई करने का मुझे वक्त ही नहीं मिलता था। गैर हाजिरी की बजाय जमात में मेरी हाजिरी मेरे जमातियों के लिए एक अचंभे का कारण बनती थी। फिर वो अपने नित्य नेम के बारे में अब हमें बता रहे हैं कि लगभग हर रोज मैं जिस नित्य नेम की पालना करता था उसकी शुरुआत सुबह सुबह 9:30 बजे मेरे साइकिल के ऊपर निकलने से होती थी। एक हाथ में गुरुदेव को अर्पण करने के लिए पंथी हॉस्टल के बगीचे से चुने हुए ताजा फूल हाथ में होते। तो गुरुदेव मुझे जब मिलते तो बहुत प्यार से मिलते और दोपहर का खाना वहीं खाने के लिए कहते। योगानंद जी कहते हैं मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उनका ये निमंत्रण स्वीकार कर लेता था, क्योंकि मैं कॉलेज जाने के झंझट से जो है वो मुझे छुटकारा मिल जाता था। फिर वो कहते हैं कि घंटों के घंटों मैं युक्तेश्वर जी की संगत में रहकर उनके अनमोल ज्ञान उपदेश सुनता था और फिर आश्रम के देखभाल के कामों में उनकी सहायता करता था। और तकरीबन आधी रात हो जाती थी जब मैं अनिच्छा पूर्वक फिर भी पंथी हॉस्टल में वापस आता था। और कभी कभी तो वो बताते हैं पूरी पूरी रात अपने गुरु के पास रहता था और उनके उपदेशात्मक प्रवचनों में इतना मस्त हो जाता था कि रात का अंधेरा कब सुबह के उजाले में बदल जाता था पता ही नहीं चलता था।
वो बता रहे हैं कि एक दिन लगभग 11 बजे रात को जब मैं साइकिल पर सवार होकर पंथी हॉस्टल में वापस जाने के लिए बूट पहन रहा था, तो गुरुदेव ने बहुत गंभीरता से मुझसे पूछा कि तेरे बीए के इम्तिहान कब से शुरू हो रहे हैं। तो बोले गुरुदेव, आज से 5 दिन के बाद। तो गुरुदेव बोले, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमने पूरी तैयारी कर ली होगी। तो योगानंद जी बोलते हैं, मैं एकदम डर से कलबूत बन गया और मेरे हाथ में जो वो बूट पहन रहे थे वो हाथ में ही रह गया। और वो बोले, गुरुदेव, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा वक्त प्रोफेसरों की संगत के बजाय आपकी संगत में गुजरा है। फिर इस तरह के मुश्किल भरे पेपरों में बैठने का, ढोंग करने का क्या फायदा। लेकिन श्री युक्तेश्वर गिरी जी बोले, तुम्हें इम्तिहान देना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे पिताजी को और तुम्हारे बाकी रिश्तेदारों को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहता जिससे वो तुम्हारी आश्रम जीवन के प्रति दी गई पहल की आलोचना कर सके। तुम मेरे से सिर्फ इतना वादा करो कि तुम इम्तिहान में बैठोगे और अपनी योग्यता के अनुसार सवालों के उत्तर लिखोगे। तो ये सुनकर योगानंद जी कहते हैं कि आंसू मेरी गालों में से बहने लगे और हटकोरे भरते हुए उन्होंने कहा, अगर आप कहते हो तो मैं इम्तिहान में बैठ जाऊंगा, लेकिन इम्तिहान की तैयारी के लिए अब वक्त नहीं रह गया है। साथ ही वो कह रहे हैं कि मैं अपने मुंह में बुड़बुड़ाने लगा कि सवालों के उत्तरों के रूप में मैं आपके उपदेशों के से ही अपनी जो उत्तर पत्रियां हैं वो भर दूंगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, विचार पढ़ लिए उनके गुरुदेव ने और वो बोले, मुकंद, क्या परमात्मा इम्तिहान में या कभी और तुम्हारी सहायता करने से कभी चूके हैं। तो जगन्नाथ जी बोले, नहीं गुरुदेव। साथ ही वो कहते हैं, परमात्मा की अनेक पुरानी मेहरबानियों की यादों का जैसे बाढ़ आ गई थी। और फिर गुरुदेव बोले, कॉलेज की पढ़ाई में मान प्राप्त करने के लिए यत्न करने के लिए तुम्हें सुस्ती ने नहीं, बल्कि तुम्हारी परमात्मा प्राप्ति की चाहना ने रोका है। फिर वह थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोलते हैं कि बाइबल में एक कहावत है, पहले परमात्मा के साम्राज्य और धर्म को प्राप्त करने का यत्न करो, बाकी सभी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। और फिर वो बोले कि क्या तुम्हारा दोस्त रमेश अभी भी तुम्हारे साथ पंथी हॉस्टल में है। तो जोगनंद जी बोले, जी गुरुदेव। तो वो बोले, जाकर उससे मिलो, परमात्मा उसे तुम्हारी इम्तिहान में सहायता करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो जोगानंद जी बोले, ठीक है गुरुदेव, लेकिन रमेश इस वक्त पढ़ाई में बहुत ज्यादा जो है वो पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि उसने ऑनर्स ले रखा है। बाकी विद्यार्थियों के मुकाबले में उसके जो कोर्स का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन गुरुदेव ने उनके सभी शंकों का निवृत्त कर दिया और बोले, तुम्हारे लिए रमेश वक्त निकाल लेगा, अब तुम जाओ। तो योगानंद जी कह रहे हैं कि मैं साइकिल के ऊपर पंथी हॉस्टल वापस आया तो हॉस्टल के आंगन में पहुंचकर सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई रमेश से। और जब मैंने रमेश से विनती की अपनी सहायता के लिए, तो उसने बड़े खुले दिल से सहमति दी, इस तरह से जैसे उसके पास मेरे लिए वक्त ही वक्त हो। वो बोला, जरूर, तुम्हारी सेवा में मैं हमेशा हाजिर हूँ। तो बोले, उसी दिन और उस दिन के बाद हर रोज उसने मुझे अलग अलग विषयों के बारे में इम्तिहान के नजरिए से तैयारी करवाने के लिए कई कई घंटे पढ़ाना शुरू कर दिया। जब अंग्रेजी साहित्य की वो तैयारी करवा रहा था रमेश, तो वो बोला, मुझे लगता है कि अंग्रेजी साहित्य में इस साल ज्यादा सवाल जो है वो चाइल्ड हेराल्ड ने अपनी यात्रा के लिए जो रास्ता अपनाया था उसके बारे में आएंगे। उसके लिए हमें एक एटलस का प्रबंध करना चाहिए। तो योगानंद जी कहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी अपने शारदा चाचा के घर गया और उनसे एक एटलस मांग कर लाया। तो रमेश ने यूरोप के नक्शे में उन सभी जगहों पर निशान लगा दिए जहां जहां बायरन का वो रोमांचकारी यात्री गया था। आगे वो कहते हैं कि रमेश जब मुझे पढ़ा रहा था तो कुछ जमाती उसके पढ़ाए जाने वाले पाठ को सुनने के लिए हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। और एक बैठक के आखिर में उनमें से एक ने कहा, रमेश तुम्हें गलत सलाह दे रहा है। आमतौर पर सिर्फ 50% सवाल ही पुस्तकों के बारे में होते हैं, बाकी 50% सवाल लेखकों की जीवनियों के बारे में होती है। लेकिन वो कहते हैं कि जब अंग्रेजी का इम्तिहान हुआ और प्रश्न पत्र मेरे हाथों में आया, तो उस पर पहले नजर पड़ते ही मेरी आंखों से धन्यवाद के आंसू बह पड़े।
तो जो इम्तिहान का निगरान था वो हमदर्दी पूर्वक मेरे पास आया और पूछताछ करने लगा कि तुम रो क्यों रही हो। तो जोगानंद जी कहते हैं कि मैंने उसे बताया कि मेरे महान गुरु ने मुझे पहले ही बता दिया था कि इम्तिहान की तैयारी के लिए रमेश तुम्हारी सहायता करेगा। और ये देखिए, रमेश ने जो जो सवाल मुझे इम्तिहान में आने की संभावना बताई थी वो सभी आज प्रश्न पत्र में आई है। तो आगे वो कहते हैं कि जब मैं इम्तिहान देकर पंथी हॉस्टल वापस आया तो बाकी विद्यार्थियों ने बड़े जोर शोर से मेरा स्वागत किया। और जो विद्यार्थी रमेश के मार्गदर्शन में विश्वास करने के कारण मेरा मजाक उड़ा रहे थे वही विद्यार्थी अब जोर शोर से मुझे मुबारकबाद देकर मेरे कान फाड़ रहे थे। और फिर वो कह रहे हैं कि इम्तिहानों के दौरान पूरा हफ्ता जितना संभव हो सका मैं रमेश के साथ वक्त बिताता रहा। और हर रोज हर प्रश्न पत्र में रमेश के द्वारा दिए हुए प्रश्न लगभग उन्हीं शब्दों में जो वो बताता था वो प्रश्न पत्र जो थे आते रहे। और कॉलेज में ये खबर बिजली की तरह फैल गई कि कोई चमत्कार हो रहा है। हमेशा ही पढ़ाई की तरफ से लापरवाह रहने वाले पागल सन्यासी के पास होने की पूरी संभावना है। तो आगे वो कहते हैं कि एक दिन सुबह अचानक ही अंग्रेजी साहित्य के पेपर के बारे में सोचते हुए मुझे ख्याल आया कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस जो वो प्रश्न पत्र था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। उन वो कहते हैं कि हर एक हिस्से में से एक एक प्रश्न करना था, लेकिन मैंने पहले हिस्से से दो प्रश्न कर दिए और अगला जो हिस्सा था वो छोड़ दिया था। तो इस तरह से उन्होंने हिसाब लगाया कि मुझे 33 अंक जो है उसमें से मिल सकते थे, जबकि चाहिए थे 36 अंक पास होने के लिए कम से कम। तो बोले मैं सीधा गुरुदेव के पास गया और उन्हें अपनी गलती बताई कि गुरुदेव मैंने तो एक क्षमा ना करने योग्य गलती कर दी है। लेकिन गुरुदेव बोले मुकंद खुश हो। साथ ही वो आकाश की तरफ इशारा करके कहते हैं आसमान में सूर्य और चंद्रमा के स्थानों में अदला बदली हो सकती है, लेकिन तुम्हें यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलने नहीं रुक सकती। बेशक योगानंद जी कहते हैं नंबरों के हिसाब से मेरा पास होना मुझे नामुमकिन लग रहा था। फिर भी जब मैं आश्रम से पंथी हॉस्टल वापस लौट रहा था तो उस वक्त मेरा जो चित्त था, मेरा मन था, वो पूरी तरह से शांत था। और वो कहते हैं मैंने एक दो बार आसमान की तरफ भी शंका भरी नजर से देखा और मुझे सूर्य देवता अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से सुरक्षित लग रहे थे। फिर वो कह रहे हैं कि जब मैं पंथी हॉस्टल वापस पहुंचा तो एक जमाती जो था बोल रहा था, मेरे कानों में आवाज पड़ी कि मैंने अभी अभी सुना है कि इस साल से अंग्रेजी साहित्य में पास होने के लिए जो लोड़ींदे अंक होते हैं वो कम कर दिए गए हैं। तो ये सुनकर योगानंद जी कहते हैं मैं इतनी तेजी से दौड़ा और उसके कमरे में जा घुसा कि उसने घबरा कर ऊपर की ओर देखा। और मैंने बड़ी उत्सुकता से उससे पूछा तो वो हंसते हुए बोला जटाधारी सन्यासी महाराज, अब अचानक से पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी क्यों। और साथ ही उसने फिर बताया कि अब पास होने के लिए कम से कम नंबर जो है वो 33 कर दिए गए हैं। तो योगानंद जी कहते हैं कि खुशी से उछलता कूदता मैं अपने कमरे में वापस पहुंचा और जमीन पर बैठकर परम पिता परमेश्वर के पक्के हिसाब की उस्तत करने लगा। अब वो कह रहे हैं कि हर रोज रमेश के द्वारा मेरा मार्गदर्शन करने वाली उस आध्यात्मिक शक्ति की मौजूदगी के एहसास से मैं रोमांचित हो उठा। फिर आगे वो बताते हैं बांग्ला भाषा के इम्तिहान के संबंध में भी एक अद्भुत घटना हुई। एक दिन सुबह सुबह वो कहते हैं जब मैं पंथी हॉस्टल से निकलकर इम्तिहान देने के लिए कॉलेज की तरफ जा रहा था तो रमेश ने मुझे बुलाया बुलाया क्योंकि उसने बांग्ला भाषा के विषय के बारे में मेरी कोई तैयारी नहीं थी करवाई। लेकिन एक जमाती ने मुझे कहा कि रमेश के पास मत जाओ, नहीं तो हम इम्तिहान देने जाने वाले हैं, हम लेट हो जाएंगे। लेकिन योगानंद जी कहते हैं मैंने उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया और मैं रमेश के पास चला गया। तो रमेश ने कहा कि हमारे जो बंगाली लड़के हैं वो आमतौर पर बांग्ला भाषा में पास हो ही जाते हैं, लेकिन अभी अभी मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि इस साल पढ़ने के लिए निश्चित पुस्तकों में से सवाल पूछकर प्रोफेसरों ने विद्यार्थियों को बलि का बकरा बनाने की पूरी योजना बनाई है। फिर उसने वो कहते हैं कि मुझे 19वीं सदी के प्रसिद्ध परोपकारी विद्यासागर के जीवन की दो कहानियां संक्षेप में सुनाई।
तो योगानंद जी कहते हैं कि मैंने रमेश का धन्यवाद किया और साइकिल के ऊपर फिर मैं कॉलेज पहुंचा पेपर देने के लिए। और जैसे ही बंगला भाषा का प्रश्न पत्र उनके हाथों में आया, वो दो हिस्सों में बांटा हुआ था। वो कहते हैं पहले हिस्से में लिखा था विद्यासागर के परोपकारी कामों का वर्णन करें। तो वो कहते हैं कि मैंने अभी अभी सुनकर आया था, तो मैंने वो लिख दिया रमेश से। और वो दूसरे हिस्से में वो कहते हैं उन्होंने लिखा था कि बंगला भाषा में उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर एक लेख लिखिए, निबंध लिखिए, जिससे आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली हो। अब वो हमसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको बताने की जरूरत नहीं है। वहां पर मैं पन्नों के पन्ने अपने गुरु की प्रशंसा में भरता जा रहा था, और साथ ही मैं अपने आप में बुड़बुड़ाते की हुई जो मैंने खुद भविष्यवाणी की थी वो सच हुए होते हुए देख रहा था, और मेरे होठों पर मुस्कान आ रही थी। क्योंकि हम जानते हैं, पीछे उन्होंने कहा था ना अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव और तो मुझे कुछ आता नहीं, प्रश्नों के उत्तरों में आपके उपदेशों से ही उत्तर पत्रियां भर दूंगा। तो वहां यहाँ पर वो वक्त आ गया था। फिर आगे वो बताते हैं, दर्शन शास्त्र के विषय के ऊपर मुझे रमेश से मार्गदर्शन लेने की कोई इच्छा नहीं हुई। श्री युक्तेश्वर जी की अगुवाई में मिली लंबी सिखलाई के ऊपर मुझे इतना भरोसा था कि मैंने दर्शन शास्त्र में सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त किए। और फिर आगे वो कहते हैं कि मुझे ये बताते हुए अपा का अपार खुशी हो रही है कि मेरे निस्वार्थ दोस्त रमेश को भी अपनी ऑनर्स की डिग्री में बहुत अच्छे नंबर मिले थे। और वो कहते हैं कि मेरी डिग्री की प्राप्ति पर पिताजी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने कहा, मुकंद, तुम अपने गुरु के साथ इतना ज्यादा वक्त गुजारते थे कि मुझे तुम्हारे पास होने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ पर योगानंद जी कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव ने तो मेरे पिताजी की जो आलोचना थी, अनकही आलोचना, वो पहले ही पढ़ ली थी। फिर योगानंद जी कहते हैं कि वर्षों से मेरे मन में ये शंका बनी हुई थी कि मैं अपने नाम के साथ कभी बीए के अक्षर जो है वो जुड़े हुए देख सकूंगा या नहीं। इस डिग्री का जिक्र करते हुए हमेशा ही मेरे मन में ये विचार आए बगैर नहीं रहता कि मुझे ये डिग्री परमात्मा की तरफ से एक सौगात के रूप में मिली है, जिसके पीछे एक गहरा भेद है। वो कहते हैं कि जून 1915 में जिस दिन मुझे कोलकाता यूनिवर्सिटी की डिग्री मिली, उस दिन मैं अपने गुरु के चरणों में झुककर उनके जीवन से मेरे अपने जीवन में प्रवाहित होने वाली मेहरबानियों के लिए धन्यवाद प्रकट किया। तो उनके गुरु ने बड़े प्यार से उन्हें कहा, मुकंद उठो, बात सिर्फ इतनी है कि परमात्मा को सूर्य चंद्रमा के स्थान बदलने से ज्यादा तुम्हें स्नातक बनाना ज्यादा आसान लगा। तो उन्होंने मजाक में कहा, जैसे कि हम लोग जानते हैं जो भी पूर्ण गुरु पूर्ण पुरुष होते हैं वो कभी भी जो चमत्कार करते हैं उसका सेरा अपने खुद के ऊपर कभी नहीं लेते, वो हमेशा परमात्मा को ही उसका सेरा देते हैं। तो साथियों, आपको मेरा ये स्वाध्याय कैसा लग रहा है, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने अन्य साथियों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे।